नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी में। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड जरूर कर देंगे। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम DSSB जेईई में आए हुए क्वेश्चन को लगाएंगे। फ्रेंड्स, चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछ रहा है आपसे कि इफ कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एट 28 डे इज 14 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तो दिया है 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, द टारगेट स्ट्रेंथ एट 28 डे। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि टारगेट स्ट्रेंथ कितना होगा 28 डे पे, जब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो 28 डे पे 40 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो और डेविएशन स्ट्रेस जो है मेरा कितना है 5 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर हो। तो आप रिलेशन जानते हैं टारगेट का, ठीक है। टारगेट स्ट्रेंथ जो होता है मेरा यानी कि FT इक्वल टू ठीक FCK प्लस 1.65 डिविएशन स्ट्रेस होता है। यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे टारगेट पूछा है तो टारगेट के लिए यहाँ पे देखिए FCK यानी कि क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, यही तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कितना दिया है 40 न्यूटन प्रति mm दिया है। 40 प्लस 1.65 इंटू यहाँ पे डेविएटर स्ट्रेस कितना दिया है 5 दिया है। रखेंगे यहाँ पे, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो मिलेगा 48.25 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ए स्टील कॉलम इज मल्टी स्टोरेज स्ट्रक्चर कैरी ए लोड 125 किलो न्यूटन built up 2 ISMC 350 channel connected by lacing. The lacing carry a load of, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ पे कि लेसिंग के बारे में पूछा है कि लेसिंग कितना लोड कैरी करेगा। आप जानते हैं यहाँ पे कि लेसिंग की बात करेगा ठीक 2.5% क्या होता है टोटल लोड का, क्या करता है इंक्रीज करता है ये टोटल लोड का। तो यहाँ पे बढ़ा देंगे 2.5 निकालेंगे किसका 125 किलो न्यूटन का। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 312.5। फ्रेंड्स, इसको 312 बना लेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रिक पोल है जिसकी हाइट कितनी है 5 मीटर, फिक्स इनटू द फाउंडेशन, इट कैरी ए वायर एट टॉप एंड द फ्री टू मूव साइड वे। कह रहा है एक हमारा इलेक्ट्रिक पोल है, क्या है इलेक्ट्रिक पोल है जो फाउंडेशन में क्या कर दिया गया है फिक्स कर दिया गया है, और बोल रहा है टॉप पे एक वायर लगाया गया है, ठीक है। वायर लगाया गया है जो ये वाला सिरा इसका क्या है फ्री है, ठीक है, वही मूव कर सकता है साइड में ठीक। तो आपको बताना इसका इफेक्टिव स्ट्रेस कितना होगा। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि एक सिरा फिक्स रहे और दूसरा फ्री रहे तो उसके लिए जो यल इफेक्टिव होता है वो 2L के बराबर होता है। तो 2 इंटू L कितना दिया है यहाँ पे ठीक 5 मीटर, 5 to 2 5 जो हो जाएगा 10, ठीक है 10 मीटर हो जाएगा इसका क्या इफेक्टिव लेंथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी में जो मेरा दिया है 10 मीटर दिया है। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन इन स्टील। कह रहा है हमारा जो लॉस हो रहा है स्ट्रेस का टाइम के रिस्पेक्ट में बताना है, उसे हम क्या कहते हैं कि लॉस ऑफ स्ट्रेस विथ टाइम एट कांस्टेंट स्ट्रेन, ठीक है इन स्टील। तो उसे हम कहते हैं क्या रिलैक्सेशन कहते हैं, याद रखेंगे। रिलैक्सेशन जो हमारा बताता है क्या बताता है ये लॉसेस बताते हैं आप स्ट्रेस का विथ टाइम के साथ, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पूछ रहा है द इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। कह रहा है वो उस इमेजिनरी लाइन का नाम बताइए आप, ठीक है, जो इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर के पास होता हो। तो टेलीस्कोप में जो होता है यहाँ पे आई वेन हो गया, ऑब्जेक्ट वेन हो गया, और मेरा डायफ्राम लगता है वो नियर द आई वेन के पास लगाता है। तो पूछ रहा है इमेजिनरी लाइन जो है, ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ क्रॉस हेयर यहाँ पे हो गया यानी कि डायफ्राम हो गया, और ऑप्टिकल सेंटर यहाँ से जो लाइन पास करेगा उस लाइन को आप क्या कहते हैं, तो उस लाइन को हम कहेंगे क्या लाइन ऑफ कोलिमेशन। जब आपका लाइन जो है आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन से पास करेगा सीध में तो उसे बोलेंगे लाइन ऑफ साइट,
तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछा है क्या, क्रॉस हेयर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच से पास होने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी लाइन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कर अ डायफ्राम ऑफ सर्वे टेलीस्कोप इज हेल्ड, ठीक, जो मेरा डायफ्राम होता है टेलीस्कोप में, पूछ रहा है कहाँ होता है, कहाँ हेल्ड होता है। तो अभी बताएं, टेलीस्कोप होता है आई वेन हो गया या ऑब्जेक्ट वेन हो गया, मेरा जो डायफ्राम होता है वो नियर द आई वेन के पास होता है, ठीक है। तो देखेंगे ऑप्शन में कि आई पीस, ऑब्जेक्टिव या टेलीस्कोप ट्यूब एट मिड पॉइंट नहीं होता है, आई वेन के पास होता है। टेलीस्कोप एट द इंड नियरेस्ट द आई पीस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्लोज कंटूर ऑफ डिक्रीजिंग वैल्यू टूवर्ड देयर सेंटर की ओर क्या हो रहा है मेरा, ठीक, वैल्यू जो है कंटूर का वो घट रहा है, तो इससे हम क्या कहेंगे। तो बात करेंगे सेंटर की तरफ घट रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कोई वैल्यू हुआ, ठीक, कोई मेरा वैल्यू है, वैल्यू पे यहाँ पे कंटूर लाइन खींचे, मानिए कंटूर जो मेरा 100 है, तो यहाँ पे जब आएंगे इससे क्या होगा कुछ घटा हुआ आएगा, यानी 99 आ गया, फिर आएंगे 98 आ गया, फिर ऐसे करेंगे 97 आ गया। तो ये क्या दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है कि ये क्या जा रहा है, ठीक, ये वैल्यू यानी कि डिप्रेशन, यानी कि डिप्रेशन में जा रहा है, यानी घटाव हो रहा है, जिसे हम डिप्रेशन करेंगे। जब यही अगर हिली की बात करेंगे, हिली एरिया की, ऐसे हिल होता है, यहाँ पे कंटूर देखेंगे तो मान लीजिए 100 आ गया, ठीक। जब यहाँ पे जाएंगे हाइट बढ़ गई 101 आ गया, यहाँ पे गए 102 आ गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यही क्वेश्चन पूछा होता कि सेंटर की तरफ इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाता। देखिए सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा, जब इसका कंटूर बनाएंगे आप, ठीक है, सारे का कंटूर जब खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इसका जब कंटूर आप खींचेंगे यहाँ पे सारे का, तो देखेंगे कि बाहर वाला हो गया मेरा 100, उससे अंदर वाला हो गया 99, उससे अंदर वाला हो गया क्या 98। देखिए अंदर की तरफ क्या हो रहा है, घट रहा है, तो घटने का मतलब हो गया क्या कि वो डिप्रेशन में जा रहा है वैल्यू, ठीक है। अगर अंदर की तरफ बढ़ेगा तो हील हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि प्लॉटिंग द इनसेसिबल पॉइंट ऑफ प्लेन टेबल, कह रहा है जो अज्ञात बिंदु होता है अगर हम उसकी प्लॉटिंग करेंगे प्लेन टेबल पे तो उसे हम कौन सा मेथड से करेंगे, ठीक है, कौन से मेथड से करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन मेथड से, ठीक, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर इनडायरेक्ट रेंजिंग नंबर ऑफ रेंजिंग रॉड, कह रहा है इनडायरेक्ट रेंजिंग जब कर रहे हैं तो आप बताइए कितना रेंजिंग रॉड की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में आप देखे होंगे 3 रेंजिंग की रिक्वायर पड़ती है, यहाँ पे हो गया, ठीक है, एक मिड पे और एक इंड पे। तो यहाँ से जब रेंजिंग करते हैं, यहाँ से हम देखते हैं जब, ठीक, यहाँ से जब देखेंगे तो क्या होगा, ये वाली रेंजिंग जो इस रेंजिंग में क्या ओवरलैप कर जाते हैं, तो हम कहते हैं हमारी रेंजिंग हो गई। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट के लिए है, डायरेक्ट के लिए तो 3 बता देंगे, लेकिन इनडायरेक्ट के लिए पूछ रहा है, तो इनडायरेक्ट में हम देखते हैं इंटरसेक्शन मेथड जब करेंगे तो उसमें आपको 4 रेंजिंग की आवश्यकता पड़ेगी। कितनी रेंजिंग की, 4 रेंजिंग की। देखे होंगे, किए होंगे आप यहाँ पे, देखे होंगे कि एक बार यहाँ पे टेबल रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, तो यहाँ से एक बार देखेंगे दोनों, फिर इधर करेंगे तो कहीं एक जहाँ पे कट करेगा, ठीक है, तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट जो तो ज्ञात हो जाता है। तो इसमें कितने रेंजिंग की आवश्यकता पड़ेगी, 4 रेंजिंग की आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे कि व्हाट विल हैपन टू द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल मास इंट्रेट इन इट वाइड, ठीक है, कह रहा है अगर एयर जो है, ठीक है, एयर जो है मेरा सॉइल में प्रवेश कर गया है तो आप बताइए परमेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो जानते हैं हम, तो एयर जैसे ही जब सॉइल के वाइड में इंटर कर जाएगा तो हमें परमेबिलिटी को क्या कर देगा, घटा देगा, क्योंकि वो बाधा उत्पन्न करने लगा परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी क्या है, परमेबिलिटी वही है कि कितनी आसानी से पानी क्या नीचे जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा डिक्रीज हो जाएगा, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जब वाइड में एयर इंटर कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि द हाइट ऑफ हैमर ड्रॉप स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट मॉडिफाई प्रोटेक्टर टेस्ट में आपको बताना है कि हाइट ऑफ हैमर कितना होता है एक स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट में और मॉडिफाई प्रोटेक्टर टेस्ट में।
अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट में तो यहाँ पे जो हाइट होती है वो 310 होती है, 310 mm, ठीक है। अब मॉडिफाई स्टैंडर्ड जो मॉडिफाई प्रोटेक्टर टेस्ट होता है इसमें कितनी होती है, इसमें 450 mm होती है, ठीक है। अगर बात करेंगे स्टैंडर्ड प्रोटेक्टर टेस्ट हैमर में तो 2.6 kg, अगर बात करेंगे मॉडिफाई में तो इसमें कितना आ जाएगा 4 ठीक है 4.6 kg। तो याद रखेंगे। तो यहाँ पे पूछा है क्या, हाइट पूछा है, तो हाइट 310 450, 310 450 ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, विच आर द फॉलोइंग टेस्ट फेल्योर प्लेन इज प्री डिटरमाइन। बताना आपसे किस टेस्ट में हमें जो फेल्योर प्लेन होता है वो पहले से डिटरमाइन होता है। तो किस टेस्ट में, ये तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में होता है। डायरेक्ट शेयर टेस्ट में आप देखे होंगे, ठीक है। ये जो हॉरिजॉन्टल फेल्योर होता है आपसे पहले से क्या होता है, ये प्री डिटरमाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो आप बॉक्स लेते हैं, ठीक है, ये बॉक्स, तो यहाँ पे ये जो प्लेन है यहाँ पे, ठीक, इसी प्लेन पे वो फेल्योर प्लेन बनेगी, पहले से हमें पता रहता है, पहले से पता है डायरेक्ट टेस्ट में कि फेल्योर प्लेन यही है। तो प्री डिटरमाइंड होता है जो फेल्योर प्लेन वो डायरेक्ट टेस्ट में होता है, ठीक है। ट्राई एक्सियल में ऐसा नहीं है, इसमें हमें फेल्योर प्लेन जो डिटरमाइन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट हमेशा हम जो है सैंड के लिए करते हैं, ठीक है। और ट्राई एक्सियल और वेन की बात करेंगे तो प्लास्टिक सॉइल के लिए, ये हो गया मेरा क्ले सॉइल के लिए कौन ट्राई एक्सियल टेस्ट, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बकलिंग ऑफ सैंड मैक्सिमम इन मॉइस्चर कंटेंट। बकलिंग ऑफ सैंड के बारे में बताना आपको, मैक्सिमम कब होगा, किस वाटर कंटेंट पे होगा। तो 5% पे क्या होता है, 5% पे आपको बकलिंग ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऑप्शन में तो 5% है ही नहीं, तो क्या लगाएंगे 4% लगाएंगे, 6% नहीं लगाएंगे, याद रखेंगे, क्योंकि 5% तो ज़्यादा होता है, उससे कम पे लगाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। आपके एक लाइक से हमें बहुत प्यार मिलता है, ठीक। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ड्यू टू श्रिंकेज स्टेट इज सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग एनफोर्समेंट ओनली द बॉटम। कह रहे हैं यहाँ पे जब हमारे सिंपली सपोर्टेड बीम में श्रिंकेज हो रहा है, ठीक है, श्रिंकेज स्ट्रेस आ रहा है, तो आपको बताना है कि बॉटम में आपको क्या देखने को मिलेगा। जब हम बात करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब श्रिंकेज स्ट्रेस आएगा तो आपका बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक, कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो ऐसे डिफ्लेक्ट होने का मतलब आपसे पूछा है कि बॉटम में क्या आ जाएगा। बॉटम में देखिए, बॉटम में कैसे दिखने को मिल रहा है, डिफ्लेक्शन, जो डिफ्लेक्ट होगा वो डाउनवर्ड मिल रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, डाउनवर्ड मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार पेपरों में आया गया है कि ये जो श्रिंकेज स्टेट की कार जो हमें, ठीक है, बॉटम में हमें क्या देखने को मिलता है सिंपली सपोर्टेड में, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो डाउनवर्ड होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, फॉर कंक्रीटिंग द हैवीली रेनफोर्समेंट सेक्शन विदाउट वाइब्रेशन द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट एक्सप्रेस एट द कंपैक्टिंग फैक्टर। फ्रेंड्स, यहाँ कंपैक्टिंग फैक्टर के बारे में पूछ रहा है कितना होगा जब हमारा हैवीली रेनफोर्समेंट सेक्शन हो। फ्रेंड्स, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कि 0.75 से 0.8 के बीच में, ठीक है, ये क्या होगा, वेरी लो होगा, ठीक है। 0.8 से 0.85 क्या होगा, लो होगा। उसके बाद क्या होगा, मीडियम होगा। उसके बाद क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि हैवी रेनफोर्समेंट सेक्शन। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जवाब हमें आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि निम्न ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर हैवी रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि फॉर रोड पेमेंट द सीमेंट का जनरली यूज। कौन सा सीमेंट जो है यूज करते हैं रोड के लिए, रोड पेमेंट के लिए, तो कौन सा सीमेंट यूज करते हैं, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। यहाँ पे लो हीट सीमेंट जो है हम मास कंक्रीट के लिए यूज करते हैं, ये भी याद रखेंगे। वो मास कंक्रीट की बात करेंगे कहाँ पे, तो वहाँ पे हम लो हीट सीमेंट यूज करेंगे। चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्यूरिंग ऑफ पेमेंट, ठीक है, क्यूरिंग ऑफ पेमेंट फ्लोर, रूफ एंड स्लैब। कह रहा है अगर हम क्यूरिंग करें, क्यूरिंग मतलब तराई करें, किसका, रूफ का, ठीक है, फ्लोर का एंड स्लैब का, तो किस प्रकार की क्यूरिंग करेंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जब स्लैब यानी रूफ की जब तराई करते हैं तो उसमें अब क्या बना देते हैं, क्यारी बना देते हैं। क्या बना देते हैं, क्यारी बना देते हैं, उसमें पानी के स्टोर कर देते हैं, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलते हैं पॉन्डिंग मेथड। ठीक है, पॉन्डिंग मेथड करते हैं यहाँ पे फ्लोर के लिए, रूफ के लिए और स्लैब के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच आर द फॉलोइंग है द हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। कह रहा है यहाँ पे कि इनमें से किसका जो है हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। फ्रेंड्स ये इस क्वेश्चन का जवाब तो हम बहुत बार बता दिए हैं कि जिसमें कार्बन कंटेंट की मात्रा ज़्यादा होगी उसी में तो हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। यहाँ पे डक्टिलिटी की बात नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम बताए थे कि हाईएस्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करेगा तो समझ जाइएगा आप, कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, और कार्बन की मात्रा ज़्यादा किसमें होती है, HYSD बार। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में HYSD बार दिया ही नहीं है। ठीक है, तो HYSD बार का दूसरा नाम है कोल्ड ड्रा वायर, याद रखेंगे क्या नाम है, कोल्ड ड्रा वायर। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोल्ड ड्रा वायर जो है HYSD बार कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कह रहा है लोड कैरी कैपेसिटी ऑफ हेलिकली रेनफोर्समेंट बीम कॉलम कंपेयर द टाई कॉलम। कह रहे हैं यहाँ पे ये बताइए कि जब हमारा जो टाई लग रहा है, ठीक है, वो हेलिकली यानी हेलिकल रेनफोर्समेंट लग रहा है, तो उस केस में आपको कितना परसेंट स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज हो जाता है। तो वो कितना परसेंट स्ट्रेंथ इंक्रीज कर देता है, 5%। इसीलिए आप जब P= लिखते होंगे तो 1.05, ठीक है, यहाँ की कंक्रीट का या प्लस स्टील का, ठीक है, फोर्स, ये दोनों लिखते होंगे ना यहाँ पे, तो 5% तो इंक्रीज किया आपने कॉलम में जब हेलिकल बार आपने यूज किया। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलते हैं ना लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, पूछ रहा है बीम है, कर्व है, इन प्लेन इन डिजाइन। कह रहा है एक बीम है मेरा जो कैसा है, कर्व है, तो आप बताइए यहाँ पे डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो कर्व बीम के लिए हम जो डिजाइन करते हैं तो कर्व में देखिएंगे बेंडिंग भी आएगा, ठीक है, शेयर भी इसमें आता है और ट्विस्टिंग भी आता है। तीनों केस में हम क्या करते हैं, कर्व बीम के लिए हम डिजाइन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।